अगर आप अर्थ के एक साइड से दूसरे साइड तक जाना चाहते हैं तो एक जेट प्लेन को लगेंगे 20 घंटे। बट क्या ये हमारे लिए लॉन्गर नहीं हो जाएगा? क्यों ना हम एक सुरंग बना सकें जो अर्थ के बीच से एक भाग से दूसरे भाग तक हम इस साइड तक बहुत ही जल्द पहुंच पाएंगे। तो चलिए सोचें कि क्या होगा आखिर अगर हम सुरंग बना सकें तो क्या होगा। तो इसके लिए दो सिचुएशन के बारे में सोचना होगा। एक सिचुएशन होगा इसमें हम धरती के बीच से सुरंग बना लें, तो अगर हम इस सुरंग में नीचे कूद गए तो क्या हो सकता है? तो जवाब ये है कि आप धरती के दूसरे साइड कभी पहुंच ही नहीं पाओगे और इसके पीछे रीजन है द कोरियोलिस इफेक्ट। आपने नोटिस किया होगा जब आप मेरी गो राउंड में बॉल के साथ खेलते थे बचपन में, बॉल कैसे टर्न हो जाता था एक तरफ से दूसरी तरफ। इसी इफेक्ट को कहते हैं द कोरियोलिस इफेक्ट। तो अर्थ भी अपने एक्सिस पर घूम रहा है 670 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में, और जब से हम और गहराई में जाते हैं तो अर्थ के पार्टिकल्स वहां भी कंसिस्टेंसी लगातार घूम रहे हैं और थोड़ी स्पीड में, जिनके पास अंदर इतना एरिया नहीं है कवर करने के लिए। तो अगर हमने एक सुरंग बना लिया और इसमें हम खुद गए तो कुछ ही किलोमीटर के बाद हम बराबर वाली चट्टानों से टकरा जाएंगे। और ये इफेक्ट पहले टेस्ट भी किया गया है। लेक सुपीरियर के पास में कुछ माइनर्स ने 1.5 किलोमीटर के खड्डे में तोप के गोले फेंके थे, बट वो गोले भी नीचे तक पहुंच ही नहीं पाए। बट अब सोचते हैं दूसरे सिचुएशन के बारे में। क्या होगा अगर हमने सुरंग बनाया अर्थ के एक पोल से दूसरे पोल तक? ना कोरियोलिस इफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो क्यों कि अर्थ के बीच का भाग, जैसे कहते हैं कोर, मैसिव मास में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटिक है, तो इसकी ग्रेविटी आपको नीचे जरूर खींचेगी पहले के कुछ 3000 किलोमीटर तक। और जिस फोर्स से वो नीचे खींचेगी वो सेम अर्थ की ग्रेविटी का सेम फोर्स 9.8 मास इनटू सेकंड स्क्वायर रहेगा। तो इसका मतलब हम नीचे गिरेंगे 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में, और अर्थ के कोर तक पहुंचने में हमें सिर्फ 13 मिनट लगेंगे। इस एरिया को कहते हैं आउटर कोर, जहाँ ग्रेविटी का पुल सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। पर ये हम धरती के सरफेस पर फोर्स जितनी एम्पावर करते हैं, इससे महसूस करते हैं, इससे सिर्फ 10% ही ज्यादा होगा, जिसे हम और अर्थ के एक्सटेंट सेंटर के तरफ बढ़ने लगेंगे। हमारे ऊपर अर्थ इतना मास रहेगा कि ग्रेविटी जो हमारे नीचे मास है इसकी ग्रेविटी को कैंसिल करने लगेगी, और इससे ये होगा कि हमारे नीचे गिरने की स्पीड कम होने वाली है। ये स्पीड कम होते रहेगी जब तक हम अर्थ के एग्जैक्ट सेंटर तक ना पहुंच जाएं। अर्थ के सेंटर में पहुंचने के बाद हमें किसी तरह का ग्रेविटेशन पुल फील ही नहीं होगा, क्योंकि अर्थ हमें हर डायरेक्शन से पुल कर रहा होगा। हमें ऐसा लगेगा कि हम इसके सेंटर में स्विमिंग कर रहे हैं, वो भी हवा में। बट क्योंकि हम एक मोमेंटम से चार्ज होंगे तो हम लगभग 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फिर भी नीचे गिर रहे होंगे, और एक बार हम प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा और हम धीरे धीरे स्लो होने लग जाएंगे। पहले थोड़े कम स्लो, और जैसे जैसे और नीचे जाते रहेंगे इतना ज्यादा स्लो होते जाएंगे जब तक हम अर्थ के दूसरे साइड तक नहीं पहुंच जाएं। और कोई भी टाइप का एक्सट्रीम फोर्स नहीं है और हमें बाहर धरती पर नहीं आना है, तो हम फॉरएवर ऐसे ही नीचे ऊपर चक्कर काट सकते हैं। तो इसी होगा अगर हम धरती की एक तरफ की दूसरी तरफ की सुरंग में खुद जाएं तो। पर ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, और ये हम सब जानते हैं। अब तक की सबसे गहरी खुदाई की गई है इन रशिया, जिसका नाम है कोला सुपर डीप होल, लेकिन ये सिर्फ 12 किलोमीटर है। इतने में ही काम रोकना पड़ा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा, यानी 180 से भी ज्यादा होने लगे थे। और ये ही रीजन है जिसकी वजह से हम अर्थ की ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते हैं।